हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए। चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक प्रीवियस टाइम पे इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मार्केट में एक सेल साइड आया था और सारे सपोर्ट तोड़ा था, लेकिन मार्केट फिर वहाँ से तुरंत रिवर्स करा और एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया। ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया मार्केट लगभग कुछ महीनों में ही। फिर सेल साइड आया, फिर सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव किया, लेकिन इस बार सपोर्ट तोड़ा मार्केट, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया और एक बेस बनाकर मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर लो तोड़ा, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया। फिर मार्केट एक लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, सपोर्ट के आसपास ही क्लोज देकर एग्रेसिव ऊपर जाकर फिर क्लोज दे दिया। फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर मार्केट वोलेटाइल वे में फिर ऊपर गया। फिर मार्केट अभी पिछले 6-7 हफ्तों से इसी रेंज में मूव कर रहा है, ना ही इसका ब्रेक डाउन दे पा रहा है ये लो का, ना ही इसका ब्रेकआउट दे पा रहा है ये आएगा। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया और लो तोड़ दिया, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया और एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर फिर मार्केट ने हाई तोड़ दिया। ये ट्रेंड लाइन पर से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड जाकर साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो रेंज के लो का एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक बाय प्लान करेंगे, छोटा एसेट डाल के 1:1, 1:2 के लिए। और कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर मार्केट कुछ दिनों फिर इसका ब्रेक डाउन देता है पहले तो इस लेवल का, तो हम छोटा एसेट डाल के कुछ डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे हल्का, फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन देता है तो हमें कंटिन्यू प्लान कर लेंगे रेंज के हाई का या स्विंग हाई का एसेट डाल के। और ब्रेकआउट देता है तो पहले तो हम 1:1, 1:2 के लिए बाय प्लान करेंगे, फिर छोटी क्वांटिटी निकाल के हम और फिर मार्केट में धीरे धीरे हम बाय ऑन डिप प्लान करते रहेंगे और एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो इसमें बना लेंगे। चलिए देखते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी एक बाइंग ट्रेंड में था, कभी भी अपना लो नहीं तोड़ पाया, लेकिन इस बार प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ने में फेल हुआ, लेकिन लो स्ट्रक्चर बनाकर फिर स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर एक बेस बनाकर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया मार्केट में, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया इस बार और एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद मार्केट फिर उस लेवल पर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया मार्केट और अभी पिछले काफ़ी दिनों से एक साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है, ना ही सपोर्ट तोड़ पा रहा है ना ही हाई तोड़ पा रहा है मार्केट ये लेवल का। और मार्केट प्रीवियस टाइम एक हाई पे जाता था, एवरी लो पे से बाय साइड जाता था, प्रीवियस स्विंग हाई निकालता था। चलिए देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंडाल्को में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो रेंज की लो का एसेट डाल के पहले तो इस लेवल के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी बाइंग प्लान कर लेंगे इन लेवल्स के ब्रेकआउट के लिए। और अगर साइडवेज खुल के एक ब्रेक डाउन देता है इन लेवल्स का, तो छोटा एसेट डाल के हम छोटे ट्रेड प्लान करेंगे, डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, और इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी प्लान कर लेंगे, या फिर इस लेवल के आसपास कुछ रिवर्सल दिखाता है तो क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। चलिए देखते हैं डिफिस लैब डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डिफिस लैब एक हायर स्ट्रक्चर में वर्क कर रहा है, मार्केट कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट ने हाई तोड़ने के बाद तुरंत लो तोड़ा और काफ़ी अच्छा मार्केट लोअर स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, ये हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, बड़ा लोअर स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट डाउन साइड में जा रहा था, फिर एक बेस बनाकर मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई निकाला और मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हुए, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट, ये लो नहीं तोड़ पाया, फिर मार्केट एक रिवर्स कर गया, फिर एक लो तोड़ा ये, लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर गया और एवरी लो पे से मार्केट में बाय साइड जा रहा था, फिर एक लेवल पर रेंज बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया और अभी मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है।
वो मार्केट एक काफ़ी अच्छे लेवल पर साइडवेज मूव कर रहा है क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ रेजिस्टेंस भी है। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट इस लेवल पर से एक लोअर लो स्ट्रक्चर मारा था, लेकिन इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, ये लो तोड़ा लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया। हाई राइज स्ट्रक्चर बनाकर इस बार फेल हुआ प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ने में, लो तोड़ा मार्केट लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल चढ़ा, सपोर्ट तोड़ने में फेल हुआ मार्केट, ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस बार ये लो तोड़ा लेकिन लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और बड़ा हाई राइज स्ट्रक्चर मार्केट कन्वर्ट हो गया। आपके मार्केट एक बड़े हाई राइज स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। एक हाई राइज स्ट्रक्चर छोटे छोटे जो बना के जा रहा है स्विंग हाई में एक ट्रेंड में, वो लो तोड़ रहा है, लेकिन ये लो नहीं तोड़ पा रहा है जो जहाँ से मार्केट का ट्रेंड ओरिजिन हो रहा है। और मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस पर जाकर साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है वोलेटाइल वे में। यहाँ तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तो डाउन साइड के लिए अभी हम कुछ खास प्लान करेंगे नहीं। और साइडवेज जाकर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए ही प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक बाइंग ट्रेंड है। अगर यहाँ से सेल साइड जाता भी है मार्केट तो कुछ खास नहीं जा पाएगा, एक हल्का सा डाउन साइड जाएगा। और अगर तेज़ जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है इन लो के नीचे के लिए, ये लो तोड़ने के लिए मार्केट यहाँ से अगर सेल साइड का बड़ा मोमेंटम आता है। चलिए देखते हैं डेली टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ से, और ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट। अगर इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड लाइन भी आ रही है, कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो एक छोटा एसएल डाल के हम अपनी छोटी क्वांटिटी प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ी क्वांटिटी हम ऐड कर लेंगे। और अगर मार्केट में छोटी क्वांटिटी में एक्सेलरेट कर जाता है इस लेवल के, इन लेवल्स के नीचे के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हमें यहाँ 100 क्वांटिटी लेनी है तो यहाँ हम 10 या 15 क्वांटिटी से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देगा तो हम एक और प्लान करेंगे, फिर और प्लान करेंगे। धीरे धीरे हम छोटी छोटी क्वांटिटी प्लान करते रहेंगे इस बाइंग में, और हम अपना एसएल स्विंग हाई पर ट्रेल करते रहेंगे काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए। और मार्केट एक बड़ा ट्रेंड आ सकता है क्योंकि अभी ये काफ़ी दिनों से मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में बिहेव कर रहा था, अभी मार्केट एक हाई राइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है और फार्मा सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।